बस इन्हें पसंद ना आया, लग रहे मिले ही ना, लग रहे ऑफर ही अच्छी ना हो या फिर प्राइस उसके ज़्यादा हो, कुछ तो ऐसा हो और ना मिले। तो आई डोंट नो ये कहाँ का, ये घुस तो नहीं गए अंदर? हाँ है, ये देखो ये सभी बैग जा रहे हैं। आई एम सो स्केयर्ड, मेरे पैसे ना कट जाए भाई आज। भाई हम एक तो भाई ये नहीं सोचना कि मैं कंजूस हूँ, कंजूस की बात नहीं यार, जॉब वॉब करते नहीं है तो थोड़े बहुत पैसे वो भी निकल जाए तो बड़ा दुख होता है। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो हम लोग जो है आज संडे का दिन है, बाहर आ गए हैं। मैंने सोचा तो नहीं था हमने कि वीडियो बनाएंगे, लेकिन मैंने बोला कि हम आए हैं बाहर तो बना ही लेते हैं कुछ ना कुछ। तो आज हम जो जो करते हैं, जो भी करना है, ये आपने देखा है कि इनाया को सिर्फ मैं संभालती हूँ, आज इनकी ड्यूटी है क्योंकि मैं व्लॉग बना रही हूँ। से हेलो। आई डोंट नो कि कितनों के साथ ऐसा होता है कि जब वो कुछ भी नहीं लेना होता फिर भी मॉल आते हैं और उनका दिल करता है कि शॉपिंग करें। तो आई थिंक मॉल इसी के लिए बना है, लेकिन हम कुछ लोग जो विंडो शॉपिंग करने आते हैं, लेकिन अभी जो है ना वो मेरा बहुत मन है कि मैं कुछ ले लूँ। स्पेशली अपने लिए नहीं, नाया के लिए होता है कि मेरा जब भी मैं आती हूँ तो मुझे बच्चों की जो है ना, जैसे स्मार्ट बेबी मुझे सामने दिख गया है मेरे, तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं उधर चली जाऊँ और इनाया की कुछ चीज़ें देख लूँ। तो मैं देखती हूँ, जाती हूँ उधर। उससे ज़्यादा ना इनाया शॉप हो लेके उस, वो जब भी कहीं आती है ना वो सबसे पहले अपनी चीज़ें देखना, मुझे ये भी दिला दो, मुझे वो भी दिला दो। ओ, मैं लूँ ना लूँ, लेकिन इनाया कुछ ना कुछ पसंद कर ही लेती है। बट दिस इज सो बिग, दिस इज नॉट फॉर यू, दिस वन। हाँ अच्छा लग रहा है। शॉर्ट्स अच्छा नहीं है, शर्ट ही अच्छी है। विच वन यू, विच वन यू वांट? इनाया को फ्रोजन दिख गई है, प्रिंसेस ड्रेसेस। शी इज कन्विंसिंग हर फादर कि वो उसे कुछ दिला दें, क्योंकि पापा ने मना किया हुआ है सब कुछ। मना नहीं किया क्योंकि स्विमिंग कॉस्ट्यूम है, हमें जरूरत नहीं है वैसे। ये टॉप बहुत पसंद आ रहा है इनाया का, 50 दिरहम का है। बट आई डोंट नो कि हम बाय करेंगे नहीं, क्योंकि बहुत शॉपिंग हुई हुई है, बहुत ज्यादा। और ऐसे हैं कि वो भी पसंद आ रही है और ये भी पसंद यक, दिस इज आल्सो क्यूट, डिफरेंट है। ये अच्छा लग रहा है। ऐसा इनाया के पास बेबी जब था, इनाया के पास सेम ऐसे इनाया ने अपने फर्स्ट डॉक्टर के विजिट पे पहना था, 2 दिन की थी इनाया, लेकिन थोड़ा डिफरेंट था। ऐसा यही बना हुआ था कैट का फेस। इसको देखिए, ये गुस्सा हो गई है। आई डोंट लाइक स्मॉल, इसको बड़ा साइज ही दिला है। दो। वैसे एक्चुअली ये ना 6 to 7 years का है, हमें लेनी है वैसे इनाया के लिए क्योंकि इनाया को इनाया के हेड पास है बहुत नहीं कोई पसंद ऐसा, है बट ये सारी की सारी बड़ी क्वालिटी बहुत जबरदस्त है, बढ़िया है। चलो ना, लेकिन इनाया की जो है ना, गुस्सा आ गया इनाया को, इनाया इज वी एंग्री। विल फाइंड फ्रॉम अदर शॉप, द स्मॉल वन वी विल टेक फ्रॉम अदर। गुस्सा होके खड़ी है, ये आ नहीं रही है क्योंकि इसको चाहिए वो वाला ड्रेस। इनाया लेट्स गो, वो वाला हेड चाहिए। मतलब इनाया जो है वो स्मार्ट बेबी में ही रुक गई है, क्योंकि उसको बहुत गुस्सा आ रहा है। वो बोल रही है कि मुझे हेड चाहिए ही। ये अब गए उसको मनाने, लेकर आने के लिए। मनाने गए या डांट के लाएंगे वो मुझे नहीं पता, बट इनाया इज वेरी वेरी एंग्री कि उसको वो चाहिए। वो कभी कभी जिद भी करती है ना, छोटे आजकल के बच्चे छोटे करते हैं ये जिद, तो अब बहुत जिद कर रही है कि मुझे वो ही चाहिए। तो देखते हैं वो मानती है या नहीं, क्या होता है। लेकिन फिलहाल वो हम खरीद नहीं सकते क्योंकि वो बड़ा है साइज में। What happened? Baba, that head is big. It's a bigger size. She's also holding. Okay, Mama will buy for you. Come, come. इनाया को वहां से लेकर आ रहे हैं भाई। विंडो शॉपिंग पे बच्चों के साथ नहीं निकल सकते, क्योंकि बच्चे जो है ना बड़ी ही बच्चों के साथ बड़ी सलालत वाली जिंदगी होती है। क्योंकि आपको क्या होता है कि कुछ ना कुछ जो है ना उनके लिए लेना ही पड़ता है। लेकिन फिलहाल हम लोग इनाया को मना लिया है। लुक लुक लुक,
आगे बढ़ते हैं अपने को और दूसरे कार्यक्रम पे चलते हैं। सहारा सेंटर जो है ना वो मुझे वैसे अफोर्डेबल शॉपिंग तो पसंद है इसलिए, लेकिन मुझे यहाँ का फूड कोर्ट जो है वो बहुत पसंद है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटीज होती है फास्ट फूड की, अरबिक फूड की, डिफरेंट डिफरेंट आपको जो है ना छोटे छोटे वेंचर्स मिल जाते हैं, तो आप कहीं से भी कुछ लेके खा लेते हो, ऑप्शन बहुत हो। ऐसा तो हो नहीं सकता हम आए और कुछ खाएं ना, तो इनाया और मैंने मिलके ऑर्डर कर दिया है पिज्जा। व्हाट वी ऑर्डर? बिकॉज इनाया बोल रही थी कि आज पिज्जा खाते हैं। इनाया वांट्स टू ईट पिज्जा। तो जब हमारा पिज्जा आएगा तो आपको दिखाते हैं। भूख बहुत ज्यादा लगी सुबह का ब्रेकफास्ट किया, क्योंकि संडे को ऐसा ही होता है कि आप लेट ब्रेकफास्ट करते हो, ब्रंच ही होता है, ब्रेकफास्ट लंच सब कुछ मिला के। तो ओहो इनाया माय हेड। तो हमने लेट खाया है और अब हम आ गए हैं पिज्जा खाने के लिए। लेट ब्रंच मतलब हमने किया था, तो उसके बाद अब डिनर हमारा लेट ही हो रहा है। तो इनाया कि यहाँ पे भी दोस्ती जो है ना वो शुरू हो गई है, और मैं यहाँ पे फ्री का वाईफाई कनेक्ट कर रही हूँ 1 आवर का। तो नॉर्मली जो होता है वो हर जगह पे आपको मिल ही जाता है फ्री। तो हमने डबल मील ऑर्डर किया था। पिज़्ज़ा में हम 2 ही हमेशा ये लेते हैं, ये बारबेक्यू और चिकन रंच, बारबेक्यू रोल, फ्राइज और वेजेस और गार्लिक ब्रेड। और इनाया इज रेडी, इट्स हॉट बाबा। तो भाई इनाया ने तो खाना पीना सब हराम कर दिया था, मैं खाना छोड़ के भागी हूँ इसको लेके इधर। एक तो मुझे ये समझ नहीं आता हर मॉल की क्या स्ट्रेटेजी है कि वो बिल्कुल जहाँ पे भी जो फूड एरिया होता है, मतलब कैफेटेरिया क्या बोलते हैं यार, फूड कोर्ट जो होता है, उसके बिल्कुल जो है ना वो सामने ही ना वो ये रखते हैं प्ले लैंड जो भी है, मैजिक प्लैनेट वगैरह। तो बच्चे जो है ना वो खाना भी नहीं खाते, इतना तंग करते हैं, और वो सीधा यहाँ पे पहुंच जाते हैं। जितना आसान यहाँ पे आना होता है ना बच्चों के लिए भाग भाग के, उतना ही मुश्किल होता है यहाँ से जाना। मैं दिखाती हूँ इनाया जो है वो कितना रो रही है उसको। बब्बा बब्बा इनाया को मोबाइल लगा के दिया है तो उसका मुंह ठीक हुआ है, वरना वो बिल्कुल नहीं आ रही थी बाहर, उससे आना ही नहीं था। तो अब हम जा रहे हैं बाहर की तरफ, देखते हैं अगर हम किसी स्टोर में घुसे तो घुसे, वरना फिर हम निकलेंगे यहाँ से। सबसे बड़ा मसला क्या है दुबई में, गर्मी में आप बाहर आउटडोर कहीं जा नहीं सकते, और अगर आप इंडोर आ जाओ तो आपकी औलाद आपको जीने नहीं देती है। और हर मॉल में हर जगह पे बच्चों की एक्टिविटीज, कहीं ना कहीं आपको जाके घूम फिर के होने की एक्टिविटीज। अब हम लोग फूड कोर्ट से निकल रहे थे तो हमें यहाँ पे मिल गया है। ये लास्ट टाइम में भी हमने शायद आपको वो दिखाया ही था, यहाँ पे इन्होंने टम्बल टाउन फ्लोटिंग क्या क्या है भाई, क्या नाम क्या है, फ्लिप करके। तो ये जो है ना मतलब आपके लिए हर तरह से जो है ना फंदा ही है कि बच्चों को लेके जाना मुश्किल हो जाता है मॉल में। सहारा सेंटर ना मुझे बहुत ही अफोर्डेबल लगता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टोर ऐसे हैं जहाँ पे आपको बहुत ही अफोर्डेबल चीज़ें मिल जाती हैं। वो परफ्यूम्स हों या फिर आपके जो शूज़ हों, आपको फुटवेयर में बहुत ज़्यादा आइटम्स मिल जाते हैं। तो नॉर्मली अक्सर ऐसा होता है कि अगर कभी मुझे लेना होता है तो मैं यहीं पर आ जाती हूँ। छोटा सा इन्होंने नीचे का जो एरिया है वो ऐसे बना दिया है सहारा एट्रियम के नाम से। लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो 2-4 ही शॉप्स थी, और अब जो है ये पूरा इन्होंने जो इनका जो जगह इन्होंने भर दी है ये। अच्छा है और सस्ता भी है यार, ये वही जैसे छोटे छोटे वो नहीं लगते जब यहाँ पे समर विंटर मार्केट्स लगते हैं तो ऐसे चीजें मिलती हैं, और ये यहाँ पे वैसा ही मुझे ऐसा कुछ लग रहा है।
तो एक्चुअली आपने एक दो व्लॉग से देखते होंगे कि मैं व्लॉग बनाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही कैमरा शाय भी हूँ। और दूसरा मैंने शायद पहले भी बोला था कि लोगों के बीच में मुझसे बोला नहीं जाता, तो इन्होंने मुझे बोला कि तुम्हारा ये जो शाइनेस है ना, ये सब कुछ अपना निकालो, हम लोग कितने 1 साल से व्लॉगिंग कर रहे हैं, तो तुम्हें क्या है प्रॉब्लम, कर बोला करो लोगों के सामने। और मुझे बहुत ज़्यादा, जहाँ पे लोग नहीं होते मैं वहाँ पे तो कैमरा पे बोल देती हूँ, लेकिन ज़्यादा लोगों में मुझसे बोला नहीं जाता। और दूसरा टास्क, इनाया को ये कभी भी नहीं संभालते, आपने देखा ही है। सारे काम भी मैं करूँ, इनाया को भी मैं देखूँ, तो इससे मुझे एक रिलीफ ये मिला कि इनाया को ये थोड़ा देख रहे हैं तो ब्लॉगिंग मैं कर रही हूँ और इनाया जो है वो इनके हवाले है। तो इनाया को ये कैसे देख रहे हैं वो हम आपको दिखाते हैं, और आपने मुझे भी देखा है कि मैं कैसे संभालती हूँ। तो फिलहाल जो है हम दोनों ने जो है अपनी जो ड्यूटीज हैं वो स्वैप कर ली है। बच्चे सारे खेल रहे हैं, नीचे एक स्टेज बना हुआ, आई थिंक हम लोग पहले आए थे तब भी था ये। और सहारा सेंटर बहुत बड़ा है ना, उसका वाइब भी बहुत अच्छा है। हम लोग जो है वो विंडो शॉपिंग करते हुए बस इधर उधर ऐसे ही घूम रहे हैं, अपना टाइम पास कर रहे हैं, क्योंकि आज पूरा दिन जो है वो हमने घर में गुजार दिया है, तो हमने सोचा कि आज बस निकले और बस ऐसे ही हम लोगों को देख रहे हैं शॉपिंग करते हुए। खाना वाना भी हो गया, सब कुछ हो गया, तो थोड़ा अच्छा यहीं पे वॉक हो जाएगी वरना घर जाके तो बस बैठना ही है फिर, क्योंकि अब तो सोने का ही टाइम हो जाएगा, रात हो रही है। And this is one of the favorite area of Inaya, butterflies. Inaya, butterflies. So many butterflies. ये अभी से नहीं, आई थिंक लास्ट 2 years से यहाँ पे, 2-3 years से। और इनाया का ये शब तब से ही है, बहुत छोटे से इनाया इनको देख रही है। कुछ ही टाइम पहले इनकी बर्थडे गुजरी थी, जब मैंने इनको पूछा था कि क्या गिफ्ट चाहिए, क्या गिफ्ट चाहिए, तो इन्होंने मुझे बोला कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक माइक चाहिए, जबकि इनके पास माइक है जो हम यूज़ करते हैं। तो इन्होंने बोला नहीं, मुझे एक और अच्छी क्वालिटी का माइक चाहिए। तो मैंने इनको ये बोला कि यार इतना एक्सपेंसिव माइक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बोल रहे नहीं नहीं मैं लूँगा। तो खैर इनकी बर्थडे हमने घर में ही सेलिब्रेट की थी, मैंने इनको सरप्राइज़ दिया था कुछ घर में थोड़ा सा डेकोरेट वगैरह करके, केक वेक मंगा के। तो गिफ्ट हमने नहीं लिया था। लेकिन अब जो है ये मुझे बोल रहे हैं कि यहाँ पर आए हैं, तो यहाँ पे यार वर्जिन स्टोर भी, यहाँ पे बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर्स हैं, तो चलते हैं हम लोग देखते हैं, मैं माइक देख लूँ थोड़ा ये वो। तो मुझे बहुत डर भी लग रहा है कि कहीं ये घुस के कुछ कांट वांट ना करते, ले ना ले, क्योंकि पैसे मेरे पास से जाने, क्योंकि मैं गलती से बोल चुकी हूँ ओके ठीक है मैं दिला दूंगी, पे कर दूंगी। दुआ मांगो ना सच्चे दिल से तो पूरी हो जाती है। मैंने बहुत दिल से दुआ की है, इन्हें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टोर ना मिले। ये बोल रहे थे वर्जिन जाने का, जी जानू ओके विल गो देयर। तो ये मुझे बोल रहे थे कि वर्जिन का स्टोर चलते हैं। इन्होंने 2-4 सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, वो बोल रहे हैं आई थिंक बंद हो गया है, नहीं है अभी नहीं है। तो मेरे दिल की जो है वो तमन्ना पूरी हो गई, और हमें आज भी नहीं मिला कोई इलेक्ट्रॉनिक स्टोर। तो वो तो ये है कि हम कहीं पे भी जाएंगे हमें मिल ही जाएगा। अबे यार मैंने सोचा तो वर्जिन नहीं मिला, लेकिन इनको ई मैक्स मिल गया है, तो कह रहे हैं चलते हैं वहाँ पे देखते हैं। बस इन्हें पसंद ना आया, लग रहे मिले ही ना, लग रहे ऑफर ही अच्छी ना हो, या फिर प्राइस उसके ज़्यादा हो, कुछ तो ऐसा हो और ना मिले। तो आई डोंट नो ये कहाँ का, ये घुस तो नहीं गए अंदर। हाँ है, ये देखो ये सभी बैग जा रहे हैं। आई एम सो स्केयर्ड, मेरे पैसे ना कट जाए भाई आज। भाई हम एक तो भाई ये नहीं सोचना कि मैं कंजूस हूँ, कंजूस की बात नहीं यार, जॉब वॉब करते नहीं है तो थोड़े बहुत पैसे वो भी निकल जाए तो बड़ा दुख होता है। ये जो है ना, मुझे बार बार किस्मत जो है ना मेरा साथ दे रही है, इनको कहीं से भी नहीं मिल रहा। ई मैक्स पे है ही नहीं वो। आप बोल रहे हैं कि वर्जिन स्टोर उन्होंने पूछ लिया, भाई उनसे पूछ रहे हो, ई मैक्स वालों से पूछ रहे हैं यार वर्जिन स्टोर किधर है। तो वो बोल रहे हैं कि भाई ग्राउंड फ्लोर पर है। तो अब ये बोल रहे हैं कि मैं वहां जाऊंगा। तो तो अब देखते हैं कि कहीं क्या होता है। तो माइक का तो कोई सीन नहीं बना है। इनका क्या हुआ कि वर्जिन स्टोर आई थिंक बंद हो गया और ई मैक्स पे वो था नहीं। तो इन्होंने बोला कि चलो वो आइडिया ड्रॉप करते हैं, कहीं और से देखेंगे, यहाँ से छोड़ते हैं। तो आज के लिए जो मैं सेफ हो चुकी हूँ, मेरे पैसे बच गए हैं। और दूसरी बात, मैं एक और बात बोलूँगी कि ना हमेशा से ब्लॉगिंग का मुझे बहुत शौक था, क्योंकि मैं ना बहुत सालों से ब्लॉग्स देखती हूँ। तो ये तो बिल्कुल नहीं, मैं इनको हमेशा से बोलती थी कि ब्लॉगिंग करते हैं, ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं। तो इन्होंने मुझे मना कर दिया हमेशा से कि यार क्या है ये, क्या देखते रहते हो, क्या करते रहते हो। तो ये बिल्कुल नहीं देखते थे। तो 2019 में जब कोविड आया था तब मैं जॉब करती थी, इनाया भी नहीं थी, मैं जॉब करती थी। और हम लोग का 2020 में जब लॉकडाउन हुआ तो हम घर पे थे, मैं बहुत ब्लॉग देखती थी। मैंने अपना ब्लॉगिंग चैनल एक स्टार्ट भी किया, मैंने कुकिंग चैनल भी स्टार्ट किया, लेकिन मैंने कोई भी वीडियोस पे नहीं डाली वही प्रॉब्लम, मैं कैमरा शाय हूँ या मुझे बोलना नहीं आता था।
तो उसके बाद हमने क्या करा कि मैंने वो चैनल्स नहीं रन किए। उसके बाद ये थोड़ा सा व्लॉगिंग में भी लास्ट ईयर से ये थोड़ा थोड़ा देखने लगे, और हम बाहर भी जाते थे तो हमें इन्हें ऐसा लगता था कि हम इनाया की जो है ना मेमोरी सेव करेंगे वीडियोस बना के। तो फिर इन्होंने क्या किया कि वीडियोस बनाने स्टार्ट किए। तो फिर मैंने इन्हें बोला कि यार क्यों नहीं आप व्लॉगिंग चैनल क्यों नहीं अपना यूट्यूब पे क्यों चैनल स्टार्ट नहीं करते। फिर इन्हें भी ये भी व्लॉग्स देखने लगे थे कुछ कुछ लोगों के। तो इन्होंने बोला हाँ मैं भी। तो इन्होंने फिर उन लोगों को देख के व्लॉगिंग स्टार्ट की, और मेन इनका मोटिव यही था कि हम इनाया की मेमोरीज अपने साथ सेव करें, और जहाँ जहाँ पे हम ट्रैवल करते हैं या कुछ भी है तो वो सब कुछ हम लोग जो है सेव करें। तो इसी तरह से इन्होंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की, और अल्हम्दुलिल्लाह अब 1 साल हो गया है हम लोग को ब्लॉग, 1 साल नहीं सॉरी 9-8 मंथ्स 1 ईयर, आई थिंक 1 ईयर हो गया है ब्लॉगिंग करते करते हमें। तो बस ये जर्नी हम लोग चाहते हैं कि ये बस ऐसे ही चलती रहे। तो आज के लिए तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आज का अगर ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, एंड इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच।